और मैं इस बात की आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी टाउन का हक नहीं मारना चाहता। मैं तो हुकूक देने में बिलीव करता हूं, मेरी सियासी जमात हुकूक देने पर बिलीव करती है। मैं आज बरमला सबके सामने कहता हूं कि अगर केएमसी 100 रुपए इकट्ठा करेगी उसमें तो अपने पास 70 रुपए रखेगी, 30 रुपए हर टाउन को देगी, यानी कि हर टाउन को कुछ ना कुछ मिल सके ताकि हर टाउन के अंदर लोगों की खिदमत की जा सके। अगर किसी एक इदारे की इजारादारी होगी, किसी एक टाउन की होगी, तो उस टाउन को पैसे मिलेंगे, बाकी शहर जो है सफर करेगा। वो कहते ना क्या जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। जीत गया तासुब, हार गई अच्छाई। ऐसी बातें, हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, शहर की खिदमत की बात कर रहे हैं। आप मनफी सोच लेकर आगे चल सकते हैं, चलना चाहते हैं चलें। मैं ना तासुब में बिलीव करता हूं, ना मेरी सियासी जमात तासुब में बिलीव करती है। और आपने जो कहा ना ओजीटी वाली बात, वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 98 में ऑक्ट्राइज जिला टैक्स जो है ना कैंसिल किया गया था। उसके बाद उनका इत्तेहादी कौन था, उस वक्त भी इत्तेहादी कौन था, उसके बाद भी उनके कौन कौन इत्तेहादी रहे, ये सवाल आपको बिल्कुल उनसे पूछना चाहिए। मेरी सियासी जमात ने इस चीज को कैंसिल या कलअदम करार नहीं दिया था। दूसरी चीज ये, आपको फैसला ये करने की जरूरत है कि मुल्क के निजाम को, सूबे के निजाम को, शहर के निजाम को क्या इलेक्टेड काउंसिल्स चलाएंगी, इलेक्टेड असेंबली चलाएगी या अदालत चलाएगी। अगर आपके घर के बाहर सेवरेज का मसला होता है तो आप किसी जज साहब से नहीं पूछते। अगर आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर स्ट्रीट लाइट का मसला होता है तो आप किसी जज साहब को नहीं कहते, किसी अदालत को नहीं कहते, आप मेयर को कहते हैं, आप अपने यूसी चेयरमैन को कहते हैं, अपने टाउन चेयरमैन को कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपकी इलेक्टेड काउंसिल कोई काम करे, कानून के मुताबिक काम करे, और वो ऑपोजिशन जिसका काम है हुकूमत को रोकना, वो ऑपोजिशन उससे इत्तफाक तो नहीं करेगी। वो ऑपोजिशन जो है उसमें कोई मुकदमा दायर करे और वो कानूनी प्रोसेस रुक जाए। आप यकीन जाने यही मामला अगर लंदन में हो रहे होते ना तो सादिक खान काम नहीं करता। मैं बार बार आपको कहता हूं किस बात का होता है कि मुंबई शहर पाकिस्तान के 105 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स में और प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करता है, और हम लोग कराची शहर से टोटल 1 अरब 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। शर्म आनी चाहिए हम पे, हमारी इंतजामिया को। तो अगर शहर की इलेक्टेड हुकूमत इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं के इलेक्टेड के जरिए इकट्ठा करूंगा, तो मैं समझता हूं ऑपोजिशन तो उससे इत्तफाक कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑपोजिशन है। वजीर आजम पाकिस्तान, जिनको मेरे पार्टी के चेयरमैन ने शहबाज स्पीड कहा था, मैं कहता हूं कराची के मंसूबों में वो स्पीड का मुजाहरा करें और हमें रिलीफ दें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस शहर कराची की शहर कायद की खिदमत करने में कामयाब होंगे। जो दूसरी बात आपने गवर्नर साहब के हवाले से की थी, देखें गवर्नर का फैसला कोई सूबाई हुकूमत नहीं करती है। ये वजीर आजम पाकिस्तान अपना मशवरा देते हैं सदर मुमलिकत को, और सदर मुमलिकत फिर उसकी मंजूरी देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मुर्तज़ा वहाब कहीं शामिल नहीं है। मैं वादे करना चाहूँगा, जब मैंने पिछली बार ये बात कही थी तो मैंने ये कहा था कि ये फैसला नून लीग की हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे में हो चुका है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी का गवर्नर नहीं होगा सिंध का, नून लीग का गवर्नर होगा सिंध का। रमजान का महीना चल रहा था, गवर्नर के फैसले नहीं हुए थे, इस वजह से मैं कहा अब रमजान हो जाएगा तो गवर्नर्स के फैसले हो जाएंगे, और फिर फैसले अब होना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर जवाब इसका आपको किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान से मिल सकता है। आप तारड़ साहब से पूछ सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या किया। कामरान खान टिसोरी साहब के हवाले से मुझे बहैसियत मेयर कोई फैसला